साधक को साधना में क्या सावधानियां रखना चाहिए? देखिए, साधक की साधना में हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। बिना सावधानी का कोई सफलता किसी को भी नहीं मिल सकती है। आजकल साधक में जो पतन दिखाई दे रहा है, अशांति दिखाई दे रही है, असफलता दिखाई दे रही है, इसके पीछे यही कारण है कि साधक ने साधना तो किया पर सावधानी नहीं रखा। सावधानी क्या रखना है कि अंदर से भी बाहर से भी निष्कपट निश्चल व्यवहार रखे। जो जानता है उतना ही कहे और जितना कहता है उतना ही करे। जिस साधक के जीवन में मन वचन कर्म में एकता होगी वही सफल हो सकता है। उसके साथ इससे सावधानी ये भी रखे कि क्रोध को न बढ़ने दे, अशांति न बढ़ने दे, फालतू बातों को स्थान न दे, दिलो दिमाग को कूड़ा घर न बनाए। जो काम की बात है वो अंदर में रखे, जो कचरा पेटी है गंदगी है वो बाहर निकालता रहे और भगवान से प्रेम बढ़ाता जाए, भगवान में श्रद्धा विश्वास बढ़ाता जाए। संघर्षों को एक चुनौती माने, बाधाओं को एक चैलेंज माने। जैसे कोई बाधा आते तो हमें मजबूती के लिए आ रही ऐसा समझे। अपने आप को होपलेस न होने दे, निराश न होने दे, भगवान का विश्वास न गंवाए, क्योंकि हर जगह परीक्षा होती है। सांसारिक प्रेम में भी कसौटी पर कहा जाता है कि प्रेम खरा है कि गड़बड़ है, कम है प्रेम। इसी तरह से भगवान के भक्ति के लाइन में भी परीक्षा ले दे के ईश्वर देखता है कि हमारा प्रेम सच्चा है कि कच्चा है। जो कच्चा होता है प्रेमी वो तो हट जाता है, बड़े कष्ट आने पर भी डटा रहेगा। कौन? जो पक्का प्रेमी होगा। जो कच्चा प्रेमी होगा स्वार्थ सिद्ध हुआ, अलग हो गया। परंतु जो सच्चा प्रेमी होगा उसका मन का हो या न हो उससे वो कोई महत्व नहीं देता है, बस भगवान के मन का होना चाहिए। तो साधक की सावधानी होना चाहिए कि साधक किसी भी प्राणी के प्रति बैर भावना न रखे, विरोध न रखे, द्वेष न रखे, घृणा न रखे, नफरत न रखे। ये माने कि सभी प्राणी ईश्वर के संतान हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर से अब हम प्रेम करते हैं, ईश्वर को हम साध्य समझते हैं। तो सभी के साथ हम सद्व्यवहार करेंगे, सभी के साथ सही सरलता का व्यवहार करेंगे, किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी का व्यवहार नहीं करेंगे। तो जब ये साधक सावधानियाँ बरतता है तब धीरे धीरे उसका मनोभूमि परिपक्व होती जाती है। जितना जितना ईश्वर करीब जाता है उतना उतना उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। जितना शुद्ध बुद्धि होती है उतने उससे कर्म बढ़िया होते हैं, शुद्ध होते हैं। और जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम स्वतः अपने आप आएगा। इसलिए साधक को हमेशा हर पल सतर्क होकर, सावधान होकर के इष्ट के प्रति समर्पित होकर चलना चाहिए। अपनी भक्ति को हमेशा बढ़ाता रहे, विश्वास को बढ़ाता रहे, श्रद्धा को बढ़ाता रहे, प्रेम को बढ़ाता रहे, स्वाध्याय को बढ़ाता रहे, सत्पुरुषों का आदर इज्जत करता रहे, किसी संत महात्मा का अपमान न करे, अनादर न करे और अहंकार से बचता रहे। जब साधक दी हुई भगवान की चीज़ों को जब अपना मानता है, अपना मान के दुरुपयोग करता है, उसका पतन हो जाता है। और सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी इस बात का रखना चाहिए कि हमारा नकुल तो नहीं आ रहा, घृणा तो नहीं आ रही, विरोध तो नहीं आ रहा, हमारा पतन तो नहीं रहा, हमारा गलत संगत तो नहीं हो रहा। जब इस साधना में बैठे तो साधना के समय भी चिंतन करें और सोते समय भी अपने को रोज़ अध्ययन करें, रोज़ चिंतन करें कि हमारा पतन तो नहीं हो रहा, हम गलत राह में तो नहीं जा रहे, इष्ट से गुरु से खिलाफ तो नहीं चल रहे, विरोध तो नहीं चल रहे। जो साधक ईश्वर के अनुकूल चलेगा, गुरु के अनुकूल चलेगा, उसकी साधना बढ़ती जाएगी और ये सावधानी उसको लक्ष्य तक पहुंचा करके, साधक से मिला करके तब उसको विश्राम देगी, शांति देगी। पर जो साधक मनमाना करता है, अपनी उस नमक मिर्चा मसाला मिला करके मनमाना चलता है, मनमाना सोचता है, मनमाना रास्ता को बिगाड़ के चलता है, तो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच सकता है। इसलिए जो साधक चाहे सफल होना, उन्नत होना, अपने को ऊँचा उठाना, उष्ट का ध्यान रखे कि हमारा काम ईश्वर के अनुकूल है कि नहीं है। ऐसा तो हमारा साधना नहीं है कि भगवान को नाराज करने वाली है, भगवान का दंड दिलाने वाली है, या गुरु के नज़रों में पतन हमें गिराने वाली है, गुरु के नज़रों से हमको दूर करने वाली है। ऐसा कोई क्रियाकलाप हमसे नहीं हो रहा। जो साधक इन बातों को सावधान चलेगा, ईश्वर के अनुकूल, गुरु के अनुकूल और हमारे अंतरात्मा के अनुकूल, ये कोई ऐसा कर्म न करे हमारे अंतरात्मा हमको धिक्कारे, हमें कोसे, हमें वो जो है अशांत करे, जो लज्जित करे। ऐसा काम साधक को नहीं करना चाहिए, जिससे गुरु के सामने जाने में लज्जा है, ईश्वर के सामने जाने में लज्जा है, और अपनी अंतरात्मा के सामने भी जब एकांत में होता हमें लज्जा है। ऐसा कर्म साधक को नहीं करना चाहिए, इन सब में सावधान रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके साधना के राह में कोई भी चल रहा हो उसका हमेशा जहाँ तक वो सपोर्ट करे, कभी उसका मन बल को न तोड़े, किसी दूसरे साधक का उसका उत्साह भंग न करे, उसका पथभ्रष्ट न करे, उसका हितैषी बन करके जो हो सकता है भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाने में सहयोग करे, सहायता करे, कोई दुखी को सांत्वना दे, धीरज दे, उसका दिल न तोड़े, निराश न करे। तो ये सब बातों जो साधक सावधानी के साथ ध्यान रखेगा तो हमेशा उसका रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। जो साधक किसी साधक का मदद करेगा उसका भगवान उसकी मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी प्रसन्नता होती है।
जैसे कोई बच्चा भटक गया हो और उस बच्चे को कोई राह बता रहा हो माता के पास जाने का, और माता के पास पहुंचा दिया, तो माता को देख करके जो है माता उसको भी प्रसन्न होती है, उस पर भी जो बच्चे को माता के पास पहुंचाया। इसी प्रकार से कोई साधक किसी दूसरे साधक को सहायता करता है तन मन धन से, विचारों से, और भगवान के पास ले जाने में मदद करता है। परमात्मा उसकी साधना को बढ़ाता है, परमात्मा से प्रसन्न होता है, और परमात्मा का आशीर्वाद उसको भी मिलता है जो उसकी साधना में सहयोग करता है। तो इसीलिए साधक को हमेशा सावधान रखना चाहिए कि एक तो अपने पास जो कुछ है उसको अपना न माने, हमेशा भगवान का माने, और भगवान का मान के हमेशा उसका सदुपयोग करे, कभी दुरुपयोग न करे। तीसरी बात कि वह अहंकार से बचे, क्योंकि अहंकार से ऊंचा चढ़ा व्यक्ति भी नीचे गिरने में देर नहीं लगती है। जब जिसका अहंकार पैदा होता है उसी समय से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। पर अहंकारी आदमी को पता ही चल रहा है कि हम गिर रहे हैं कि उठ रहे हैं, जो आत्म विश्लेषण नहीं करता। जब एकदम खाई में चला जाता है तब दिखता है कि हम तो वहाँ यहाँ तक गिर गए, क्या उठने की कोई चांस संभावना दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए साधक का पतन सबसे अधिक होता है तो अहंकार से होता है। और अहंकार तब होता है जब हम इष्ट को भूल जाते हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं। खुद ही भगवान को मानने की जगह खुद ही जब भगवान बनते हैं तो अहंकार होता है। अहंकार होने से स्वार्थ बनता है, स्वार्थ से जब स्वार्थ टकराता है, नहीं पूरा होता है, तो हमारे अंदर नास्तिकता आने लग जाती है, साधना छूट जाती है, और फिर समाज के हम पीछे चल पड़ते हैं, विषय के गुलाम बन जाते हैं। फिर हम मन के मालिक नहीं रहते। मन का मालिक कौन बनेगा? जब हम अपने मालिक को समझेंगे कि सबसे बड़ा मालिक हमारा परमात्मा है और मन परमात्मा का दिया हुआ है। जब हम परमात्मा को मालिक बना के चलेंगे तो हम मन हमारा मालिक नहीं बन सकता। और जब हमारा मन मालिक नहीं बनेगा तो हमारा आत्मा की उन्नति होती जाएगी, साधना बढ़ती चली जाएगी और हम पतन से बच जाएंगे। तो हमेशा साधक इन सब बातों का ध्यान रखें कि मन को हम मालिक नहीं बनने देंगे, मन के मालिक हम स्वयं रहेंगे। तो हम स्वयं मालिक कब तक रहेंगे? जब तक सबसे बड़े मालिक परमात्मा को मान करके सब कुछ का स्वीकार करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जो कुछ हमारे पास है, हर साधक को ये मानना चाहिए कि बल है, बुद्धि है, जगता है, शरीर, जो कुछ भी है, बाल खाल चमड़ा, जो कुछ सब परमात्मा का दिया हुआ है और हम परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए साधन मिला हुआ है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा। अन्य कोई सब सहयोगी तो है तो अपनाए उसको, और जो भी बाधक उसको साइड होता चला है, दूर होता चला जाए, उसको कभी महत्व न दे। महत्व सर्वोपरि परमात्मा को जब साधक देता है तब वो साधक तक पहुँच पाता है। ऐसी जीवन में भवसागर पार करने का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, एक ही जन्म भगवान को प्राप्त करके ही चैन लेना है। जैसे कोई यात्री होता है, यात्री बढ़ता जाता है, और सच्चा यात्री वही है जो मंजिल तक पहुंच के चैन लेता है। जो मंजिल से पहले सो जाता है, जब मंजिल से पहले रास्ता बदल जाता है, जो मंजिल से पहले समझौता करे तो उसको कोई मंजिल नहीं मिलती है। ऐसे ही साधक साध्य को प्राप्त किए बिना, साध्य कौन है? परमात्मा। संसार साध्य नहीं, संसार तो साधन है। साधन संसार का ऐसे सदुपयोग करना है कि हमारे साध्य की प्राप्ति में बाधक न बने। यदि हम इस तरह से साध्य की प्राप्ति में सहयोग लेंगे उसका, तो हमारे लिए संसार सहायक बन जाएगा। और यदि हम साध्य की जगह परमात्मा के संसार को लेकर चल पड़े तो हमारा पतन होने से कोई हमें बचा नहीं सकता है। इसीलिए साधक को हमेशा सावधान रखना चाहिए कि हमारे इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, भगवान में विश्वास बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। यदि भगवान में विश्वास बढ़ रहा, भगवान में भक्ति बढ़ रही, भगवान में श्रद्धा बढ़ रही, गुरु के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, गुरु की आज्ञा पालन करने की प्रबल इच्छा बढ़ रही, तब समझिए कि तब समझे साधक कि हमारा उन्नति हो रहा, हम साधना के राह में सही तरह चल रहे। परंतु यदि अहंकार बढ़ रहा, गुरु के प्रति नफरत बढ़ रही, ईश्वर के प्रति लापरवाही बढ़ रही, भक्ति में प्रमाद बढ़ रहा, सन्मार्ग में अरुचि हो रही, गंदे खान पान में लगाव बढ़ रहा, गंदे लोगों की संगति में प्रेम बढ़ रहा, तो समझ लिया साधक कि हमारा पतन निश्चित है और हमारा पतन हो रहा है। हमें पता भले न चले, परंतु एक समय ऐसा है कि पूरा सब साधना उसकी खत्म हो जाएगी और नास्तिक बन करके रह जाएगा। यही बोले कि हमने सब कुछ करके देख लिया, कोई भगवान भुला नहीं होता। परंतु वास्तव में ये बात तब आती है जब साधक अपने को सब कुछ समझ लेता है। तो साधक को सबसे पहले सावधानी कि अपने अहंकार को किसी भी तरह से बढ़ने न दे, पैदा न होने दे। अहंकार तब बढ़ेगा जब हम परमात्मा से दूर होंगे। जब परमात्मा के प्रति विश्वास अपने गंवा देंगे, खुद ही परमात्मा बनने लग जाएंगे, हमें खुद ही संसार की जय जयकार और हमारे इज्जत पसंद आने लग जाएगा, तो भगवान किनारे हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान को नहीं चाहता तो भगवान क्यों अपने को मिलाएगा, क्यों अपने को प्राप्त कराएगा। जो सबसे पहली बात होना चाहिए साधक को, परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। जीना है तो परमात्मा के लिए, मरना है तो परमात्मा के लिए, प्राप्त करना है तो परमात्मा को जो छोड़ना है तो संसार और संसार के विषयों पर, संसार से भगवान की प्राप्ति में जो बाधक चीज़ें हैं उनको छोड़ना है। तो जो साधक इन सबका सावधानी से चलता रहेगा जीवन में, काम से, क्रोध से, घृणा से, नफरत से, चीड़ से, जलन से, डाह से, बैर विरोध से, छल कपट से, दुर्व्यवहार से, सताने से दूसरे जीवों को बचता रहेगा जो साधक, उसी को भगवान की प्रसन्नता मिलेगी
वही भगवान के करीब पहुँच सकता है, वही परमात्मा को अपनाने के लिए सक्षम हो सकता है और उसी को परमात्मा अपने दिल में, अपने जो है शरण में जगह देगा। और जो भगवान के बने जीवों को सता रहा है, दुख दे रहा है, धोखा दे रहा है, छल कपट उसका व्यवहार है, जो भगवान के नाम को बदनाम कर रहा है, भगवान कभी उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए साधक को छल बल का सहारा न लेकर के निश्चल का व्यवहार होना चाहिए। जो कुछ साधक अपने आप को उसी रूप में भगवान के सामने आपने प्रकट करें, कोई बनावटी न हो, कोई दिखावा न हो, कोई किसी की परवाह न करे, केवल ये देखे कि परमात्मा के यह काम पसंद है कि नहीं है, किस काम से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस काम से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, जिस काम से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं, सेम उसी काम से भगवान भी प्रसन्न होगा। जो यदि हमारी आत्मा हमको कोस रही है, धिक्कार रही है, तो ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान पाने के प्राप्त होने की जगह भगवान और दूर हो जाएगा। इसीलिए इन सब बातों को साधक सावधानी रखे, अपने तन को भी स्वस्थ रखे, मन को भी शुद्ध रखे, विचारों को भी शुद्ध रखे, खान पान को भी शुद्ध रखे और जगह को भी साफ सुथरा रखे और उसका अपनी चाल ढाल व्यवहार भी शुद्ध सही होना चाहिए। जिसका छल कपट से भरा व्यवहार है वो साधक कभी नहीं हो सकता है और न कभी परमात्मा को प्रसन्नता दे सकता है। इसीलिए साधक को अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर, अपने चिंतन पर, अपने खान पान पर हमेशा सजग प्रहरी की तरह से सावधान होकर चलना चाहिए। उसका कोई भी काम ऐसा न हो जो भगवान को नाराज करने वाला हो, भगवान के दंड दिलाने वाला भगवान से हो, गुरु को नाराजगी देने वाला हो या उसके अंतरात्मा को कोसने वाला हो। ऐसा कोई साधक का व्यवहार और कर्म नहीं होना चाहिए। जो साधक इन सब बातों को सावधानी से पालन करेगा उसी की साधना सफल होगी, वही साधक तक पहुँचेगा, वही भगवान को आपको प्राप्त करके सच्चे शांति को, सच्चे विश्राम को प्राप्त करेगा। इसलिए साधक को इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। सबसे प्रथम सावधानी तो यही है कि अहंकार को न आने दें। अहंकार से बचे, दिखावे से बचे, ढोंग और पाखंड से बचे, दुनिया को बहवाई लुटने से बचे। जो साधक को दुनिया की बहवाई लक्ष्य बन जाएगी उसको पतन होने से कोई नहीं बचा सकता, न गुरु बचा सकता न भगवान। इसलिए संसार की बहवाई नत लुटे, धूर्त और नीति निपुण लोगों की बातें में न आए, सरलता से निष्कपट से भगवान से सच्चा प्रेम करें, भगवान को सच्चा संबल माने, भगवान का सच्चा सहायक माने, भगवान का सच्चा मददगार समझे। जो इस तरह से भगवान को लेकर चलेगा उसके भगवान हमेशा साथ दिए हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं, हमेशा साधक को साथ देंगे। पर किसको? जो छल कपट से, दिखावे से रहित है, जो ढंग पाखंड से रहित है, जो दुनिया के बहवाई और यश से, मान प्रतिष्ठा से दूर है, उसी की भगवान मदद करता है, उसी भगवान सपोर्ट करता है। और भगवान देखता है कि हमें इसका हमारी प्रेम इसको चाहिए, तो दुनिया का दिखावा चाहिए। जो दुनिया को चाहता है भगवान उसको कभी नहीं मिलेगा। जो भगवान को चाहता है उसको दुनिया नहीं देगा भगवान के, वो दुनिया से दूर करा जाएगा, दुनिया से अपमानित कराएगा, दुनिया से ठुकराया जाएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसको मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। तो यदि परमात्मा का प्रेम चाहिए तो परमात्मा से हमें सब कुछ मान के चलना पड़ेगा, परमात्मा को ही सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। यदि हम दुनिया से भी प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम, दोनों हो नहीं सकता है। क्योंकि दो तलवार एक म्यान में न कभी रही है न रहेगी।